जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग। जय हिंद भैया जी नहीं है, दीदी जी हैं। तुम लोगों को पता नहीं चलता क्या कि क्लास कौन मैसेज किसने डाला है? या पता चलता है? हाँ, जय हिंद। जय हिंद। नमस्ते। कैसे हो? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो क्या तुम लोग? चलो, आज ना हम वोकैब पढ़ेंगे। ठीक है, वोकैब की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि कितनी ज्यादा जरूरी है ना? पीवाईक्यू से हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। अभी 1-2 मिनट वेट करते हैं, बाकी बच्चे आ जाएं, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है। अभी ये ना हमारी फर्स्ट फाइल है, जो 2018 से 2025 तक के वर्ड्स कवर कर रही है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ पीवाईक्यू का क्वेश्चन का आंसर टिक करना है। पीवाईक्यू तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी कर सकते थे। बट हमारा एम ये है कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, साथ ही साथ तो हम एलिमिनेट करना भी सीखें और कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो सीखें। और साथ साथ में जितने भी पॉसिबल वर्ड्स है ना वो हम सीखें। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे बनाता होगा? पीवाईक्यू उसको बेस मान के ही करता है कि उसके ऑप्शंस के सिनोनिम्स दे देता है, डायरेक्ट ऑप्शन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारे लिए किसी भी चीज को कवर करने के लिए बेस्ट सोर्स होता है कि हम पीवाईक्यूज को रिलाय करके, पीवाईक्यूज को रेफर करके और उसके ऊपर हम अपनी बिल्डिंग बिल्ड करें। ठीक है, तो पीवाईक्यूज को रेफरेंस मान के हम हमारी पूरी वोकैब कवर कर लेंगे। ठीक है। अभी जैसे ये हमने 2018 से 25 तक की फाइल है, अभी ये कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद 2011 से 17 तक की फाइल कर लेंगे। एंड देन एनडीए के पीवाईक्यूज कर लेंगे। ठीक है। तो जब आप ये तीनों फाइल्स कर लोगे ना, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा लाइक जो पेपर में आए और आपको ना आपने कवर कराओ। ठीक है। ये जो लोग भी लेट आ रहे हैं, प्लीज टाइम से आया करो। रिवीजन बढ़ाओ अगर 70 से ऊपर सही नहीं हो रहे हैं तो। कॉलेज के साथ एक मैनेज करना, जब अगर कॉलेज एग्जाम्स है तो 10 दिन मत पढ़ो। कॉलेज एग्जाम्स देके पढ़ लेना। 4-5 दिन, एक हफ्ते क्लास नहीं लगाओगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाद में भी तो कवर कर सकते हो ना। लाइक आपको अगर एग्जाम देने हैं, अगर कॉलेज ही नहीं हुआ तो फिर सीडीएस करके भी क्या ही करोगे? पता है, बंदे को मतलब खुद को ये फील होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है। कॉलेज एग्जाम्स है तो कॉलेज का एग्जाम देने के बाद कर लेना, अपने बैकलॉग्स कवर कर लेना, 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा सिटिंग दे देना पढ़ाई के लिए। ठीक है। चलो, जिसको आना था आ चुका है, जो बाकी लोग आते रहेंगे बाद में। अच्छा, इंग्लिश हलवा थी सीपीओ के एग्जाम में? ठीक है, मैंने देखा नहीं है यार, देखूंगी अभी, अगर पेपर मिल जाएगा तो। वैसे एसएससी, मतलब पता है, अगर आपने एक बार सीडीएस की इंग्लिश पढ़ ली ना, एसएससी की तो इंग्लिश कुछ लगेगी ही नहीं। इतनी आसान इंग्लिश आती है सीपीओ सीजीएल वगैरह में। हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीडीएस की इंग्लिश सबसे ज्यादा टफ है। क्लैट की भी है। क्लैट में रीडिंग वाला पार्ट ज्यादा आता है। ठीक है, एक बार ये बता दो, मेरी आवाज सही से आ रही है क्या? मेरी आवाज सही है ना? ठीक है, डन। क्वेश्चंस करो, हमें एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बेरिंग अ डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट्स, क्या होगा? ऑड वन आउट करके देखो। देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो वर्ड पूछा गया है उसका मीनिंग पता है। अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो ऑप्शंस के साथ खेलने की कोशिश करो कि ऑप्शंस में क्या दिमाग लगा के आप एलिमिनेट कर पाओगे, क्या आपको करना है ऑप्शंस को देख के। देखो, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? के अलावा, एक्सेप्ट दैट। विदाउट का मतलब भी होता है के अलावा। एक्सक्लूड का मतलब भी होता है उस चीज को एक्सक्लूड करके।
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? इंक्लूडिंग। तो हमें एंटोनिम बताना है। बेरिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक्सक्लूड करना, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हिज रिलेटिव्स डिसवेडेड हिम फ्रॉम गिविंग अप द जॉब, मतलब उसके रिलेटिव्स ने उसको जॉब छोड़ने से डिसवेड किया, मतलब मना किया। हमें एंटोनिम बताना है, तो डिसवेड का क्या हो जाएगा? डिस्करेज करना इसका सिनोनिम है। ठीक है। एडवाइज अगेन इसका सिनोनिम है, तो क्या हो जाएगा? परसुएड करना। परसुएड करना का मतलब क्या होता है? मीठा मीठा बोल के किसी को उकसाना। ठीक है। परसुएड करना का मतलब होता है मीठा मीठा बोल के किसी को उकसाना, किसी कोई काम देने के लिए बढ़ोतरी करना। ठीक है। कोई काम निकलवाना किसी को बोल के। ठीक है। तो परसुएड करना क्या हो सकता है? परसुएड करना, फ्लैटरी करना, मतलब चापलूसी करना की सेंस में आता है परसुएड। ठीक है। बहलाना फुसलाना आप परसुएड को बोल सकते हो, बहलाना फुसलाना मीठा मीठा बोल के, बहलाना फुसलाना। ठीक है। तो फ्लैटरी हो गया, ब्लेंडिशमेंट हो गया, ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट को कैसे याद करवाया था? ब्लेंड से याद करवाया था, है ना? ब्लेंड। ब्लेंड मतलब ब्लेंड कर करके बातें बोलता है, चाशनी में बातें घोल घोल के ब्लेंड कर करके बोलता है, मतलब मीठी बातें बोलता है। जो बंदा मीठी बातें बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे? चापलूसी कर रहा है। एक्सेसिव प्रेज हम बोल सकते हैं, एक्सेसिव प्रेज। ठीक है। एक वर्ड होता है हमारे पास कॉक्स। कॉक्स ब्लेंडिशमेंट हो गया, फ्लैटरी हो गया, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन। ठीक है। एड्यूलेशन। एक वर्ड होता है ऑब्सीक्वेसनेस। ऑब्सीक्वेसनेस। विडल। WHEEDLE, विडल। विडल का मतलब क्या होता है? किसी की चापलूसी करना। एक वर्ड होता है हमारे पास कजोल। कजोल। कजोल को आप काजोल से रिलेट कर सकते हो। काजोल तो बहुत सुंदर है ना, जो कजोल मतलब काजल की तो हर कोई चापलूसी करेगा, काजोल, है ना? तो कजोल करना, किसी की चापलूसी करना। तो परसुएड मतलब किसी को बहलाना फुसलाना, फ्लैटरी करना, बहुत ज्यादा किसी की प्रेज करना, बहुत ज्यादा मीठा बोलना। ठीक है। ब्लेंडिशमेंट हमारा हो गया, ब्लेंडिशमेंट को ब्लेंड से याद रखो, मतलब बातें ब्लेंड कर करके बोल रहा है। कॉक्स करना, एडुलेशन करना, ऑब्सिक्वेसनेस, विडल हो गया हमारे पास, कजोल हमारे पास हो गया, है ना? अब देखो हमारे पास, कल आपने होमोनिम्स पढ़े होंगे सर की क्लास में, है ना? सर की क्लास में आपने होमोनिम्स पढ़े थे। हम यहाँ पे भी जब भी हम वोकैब करते हैं तो उसके जैसा जो भी वर्ड होता है वो हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये वर्ड हमारे पास क्या है? एड्यूलेशन। ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास एक होता है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन। अब ये जो एब्ल्यूशन है इसको आप लोशन से रिलेट कर सकते हो, एब्ल्यूशन लोशन, है ना? एब्ल्यूशन लोशन। तो लोशन कब लगाते हैं हम? लोशन नहाने के बाद लगाते हैं। तो एब्ल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? वॉशिंग करना, वॉशिंग, क्लिंजिंग। ठीक है। प्यूरिफिकेशन। एब्ल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है शुद्धिकरण करना। ठीक है। अपने आप को शुद्ध सुबह सुबह हम करते हैं नहा के, वॉशिंग करके, है ना? फिर लोशन लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्यूरिफिकेशन। और क्या हो सकता है? परगेशन। प्यूरिफिकेशन हो गया, परगेशन हो गया। एक वर्ड अंग्रेजों के टाइम पे यूज होता था, बैप्टिज्म। बैप्टिज्म। जब वो इंडिया वाले लोगों की ऐसे समुद्र में डुबकी लगा के ऐसे बोलते थे कि तुम्हारा शुद्धिकरण, वो लोग समझते थे कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो अशुद्ध हैं। ठीक है। तो ओशियन को पार करने की कुछ कहानी है, वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। चलो। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ इमोशंस एंड इट वॉज एन एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी प्रैक्टिस। विदाउट एनी प्रैक्टिस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? आस्था गुस्से वाले स्टिकर मत भेजो, CAPF की नहीं है ये क्लास। विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी प्रिपरेशन। ठीक है। CAPF के टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आ जाता ना, अगर CAPF की होती तो। उसमें मैसेज नहीं डाला है। ठीक है। तो प्रिपेयर्ड हमारे पास हो जाएगा। CAPF की 8 बजे से क्लास है, अनुराग सर की GS की क्लास। ठीक है। हाँ वो भी करवा देंगे। चलो। ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट्स ऑफ द लीडर एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्फिडेंट्स का मतलब क्या होता है? जो फॉलोवर्स होते हैं ना,
जो फॉलोवर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स, जो सपोर्टर होते हैं ना, जो फॉलोवर्स होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। और हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो क्लोज फ्रेंड्स तो सिनोनिम हो गया, कलीग सिनोनिम हो गया, इंटीमेट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड को ही बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपोनेंट हमारे पास इसका एंटोनिम हो जाएगा। कॉन्फिडेंट्स, कॉन्फिडेंट का ये कॉन्फिडेंट नहीं है। जो हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंट वाली बात होती है ना, वो ENT वाला है, कॉन्फिडेंट। ठीक है। एडलिब का मतलब अनरिहर्स्ड ही होता है। एडलिब का मतलब अनरिहर्स्ड होता है कुणाल। हिज आर्ग्यूमेंट आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक क्या होता है, बोम्बास्टिक होता है बड़बोला। जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, उसको हम बोलते हैं बोम्बास्टिक। क्या होता है, बड़बोला। मैग्नेनिमस तो नहीं होता, मैग्नीलोक्वेंट होता है, मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नेनिमस तो उदार आदमी होता है, मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट। लोक का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब होता है टू स्पीक। मैग्नी मतलब, मैग का मतलब क्या होता है, बिग, मतलब जो बड़ा बड़ा बोलता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्बोज का मतलब क्या होता है, बातूनी। वर्बोज क्या होता है, बातूनी। जो इंसान टोकेटिव होता है ना, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बकैती करता है, जो, उसको हम बोलते हैं। जो इंसान टोकेटिव है, गैर्यूलस है, टॉकेटिव है, गैर्यूलस है, गैबी है, वर्डी है। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो कोई बड़े बखान नहीं करता है, सीधी सादी डायरेक्ट बात करता है। ठीक है। चलो। 21st century हैज टर्न्ड आउट टू बी ए सेंचुरी ऑफ प्रॉब्लम्स कॉन्ट्ररी। क्या होगा, अपोजिट हमें बताना है। तो डिफरेंट, डाइवर्जेंट, ये तो कॉन्ट्रेरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिमिलर हमारे पास हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स रिलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा है। The decision was absurd for many of the members of the team. एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, एब्सर्ड का मीनिंग होता है जो बेढंगा सा होता है ना, एकदम अजीब सा, इलॉजिकल, इलॉजिकल, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो। एब्सर्ड का एक बहुत प्यारा सा वर्ड होता है, स्टार मार्क कर लेना, प्रपोस्ट्रस। प्रपोस्ट्रस। ठीक है। इसको पता है आप कैसे याद रख सकते हो, प्रपोस्ट्रस। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो प्री पोस्ट, पहले बाद में, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो भाई, कितनी अजीब सी बात कर रहा है ना, पहले या बाद में, खुद को ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना है। तो प्री पोस्ट, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, पहले या बाद में, खुद को समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कितनी एब्सर्ड सी बात कर रहा है ना, कितनी अजीब सी बात कर रहा है। स्ट्रेंज हम बोल सकते हैं, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, पिक्यूलियर, अजीब। तो हमारे पास क्या होगा, एंटोनिम हमें बताना है, एंटेनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा, रीजनेबल हमारे पास हो जाएगा। बिजार इसका सिनोनिम है, बिजार। बिजार को आप ऐसे याद रख सकते हो, बिजार, बिजार को आप बाजार से याद रखो। जब हम बाजार में जाते हैं तो अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती है ना, तो बाजार में जाएंगे तो बहुत अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलेंगी, एब्सर्ड सी चीजें, प्रिपोस्ट्रस, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर। ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है। थॉटफुल होता है, थॉटफुल जो बहुत गहन विचार करता है ना, थॉटफुल होना, पोंडर करना, कंटेम्पलेट करना, उसके लिए हम थॉटफुल वर्ड का यूज करते हैं। थॉटफुल का मतलब होता है सोच विचार करने से रिलेटेड है। हमें सोच विचार नहीं, हमें लॉजिकल बात करनी है। एक सेकेंड। देखो, एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, रीजनेबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल का मतलब होता है लॉजिकल, और थॉटफुल का मतलब क्या होता है, सोचने विचारने से रिलेटेड है। ठीक है। थॉटफुल मतलब सोच विचार में गहन चिंतन करना, पोंडर करना, कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेट करना, म्यूज करना, म्यूज ओवर, कंटेम्पलेट ओवर, पोंडर ओवर, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। ठीक है। पेंसिव हमारे पास होता है, पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है, थॉटफुल हमारे पास होता है। अब देखो, पोंडर, पोंडर को कैसे याद रखोगे, जब हम बहुत ज्यादा ऐसे सोच विचार करना होता है,
कि सीडीएस का पेपर भी नहीं निकल रहा है, सीडीएस की तैयारी करनी है, ये क्लास करनी है, वो क्लास करनी है। जब बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं तो क्या है, हम तालाब के किनारे जाते हैं। तो पौंड के किनारे जाके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है, तो पोंडर पौंड के किनारे जाके, तालाब के किनारे जाके क्या करेंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। ठीक है। कंटेम्पलेट, तो कंटेम्पलेट मतलब कौन टेम्पल, कौन से टेम्पल जाऊं, ये सोच विचार कर रहा है। बहुत सारे टेम्पल्स हैं तो क्या होगा, कौन टेम्पल, कौन से टेम्पल जाऊं, ये सोच विचार कर रहा है। तो कंटेम्पलेट करना, सोच विचार करना। म्यूज ओवर, पेंसिव आप सोच सकते हो। पेंसिव को आप ऐसे याद रख लो, पेंसिव, तो हम ऐसे सिर में ऐसे पेन चलाते हैं ना, पेंसिव मतलब पेन चला के हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो पेंसिव मूड मतलब बहुत ज्यादा सीरियस सोम्बर मूड होना, बहुत ज्यादा सोच विचार वाली कंडीशन होना। ठीक है, चलो। द पोएट सेड दैट पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, एट ए टाइम जो निकलती है ना, उसी टाइम एकदम अपने आप, है ना, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। तो हमारे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट बताना है भैया, अपोजिट बताना है। प्रिपेयर्ड हमारे पास होगा इसका आंसर, प्रिपेयर्ड है, डेलिबरेट नहीं है। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। ऑन द स्पॉट भी तो इंसान जानबूझकर ही तो बोल रहा है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है विदाउट प्रिपेयर, एक्सटेम्परे वाली के सेंस में जाता है। ठीक है, चलो। रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। देखो, एक वर्ड होता है हमारे पास डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। ये अगर हिंदी में मेरा छोटी बड़ी की दिक्कत हो तो प्लीज गलती मत मानना, अभी मैं भूल गई हूँ हिंदी थोड़ा सा। तो डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी, बीमार। ठीक है, और डिसीज का मतलब क्या होता है, डिसीज का मतलब डेथ होता है। ठीक है, डेथ या फिर डेड इंसान को हम बोलते हैं। तो एंटोनिम हमें बताना है, क्या होगा, अलाइव जो जिंदा है। डेड का अपोजिट क्या होगा, अलाइव ही तो होगा, है ना। लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। क्या होगा, असर्ट करना। प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है, प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलाना। फैलाना आर्टिकल 25 26 में आप पढ़ोगे कि किसी भी एक इंसान को हक होता है कि वह अपना धर्म प्रोपेगेट कर सकता है। ठीक है, पॉलिटी तुम लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, 25 26 में ऐसे प्रोपेगेशन वाला ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, अनुराग सर आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, फैलाना, उसका मतलब प्रदर्शन करना चीजों का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिनाइंग हो जाएगा, डिनाइंग। ठीक है, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस करना, अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना। मतलब एसर्ट का मतलब वो चीज बताती है, उस इंसान के बारे में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बारे, उस इंसान के बारे में बताती है। तो अनाउंस हो गया, प्रोक्लेम हो गया, प्रोमलगेट हो गया, प्रोमलगेट। ठीक है, एवर हो गया, एवर, AVER। एवर का मतलब कभी भी तुम्हें ध्यान में नहीं आएगा, एवर का मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना। ठीक है, एवर हो गया। एक बहुत अच्छा सा वर्ड है हेराल्ड, हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की घोषणा करना। जैसे वो झांसी की रानी आती थी ना, तो वो गेट पे दो लोग खड़े होके वो भोपूसा नहीं बजाते थे कि महारानी, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई पधार रही हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेराल्ड। ठीक है, मतलब घोषणा करना किसी की। ठीक है, चलो। अनाउंस सबको पता है, अनाउंस किसी को अनाउंसमेंट करना, प्रोक्लेम करना, प्रोमलगेट करना। ठीक है, प्रोमलगेट करना, एवर करना। ठीक है, चलो। एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज बिन रिजोल्व एमिकेबली। एमिकेबली, देखो जो एमी वर्ड होता है ना, एमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। एमिकेबली, फ्रेंडली। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, देखो उसे मतलब उसे थोड़ा सा कंफर्ट मिला, वो मैटर अगर सोल्व हो गया था ना, तो उसको क्या मिला, थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो कंफर्ट और रिलीफ सोलेस के सिनोनिम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा। एग्रेवेट किसी को भड़काना होता है। ठीक है, चलो। ही हैज बीन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन एपोलॉजी। बहुत अच्छा वर्ड है।
एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट करना का क्या होता है, मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को आरोप से मुक्त कर देना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, इसके पहले तो कुछ और वर्ड्स देख लो। फ्री फ्रॉम ब्लेम, एक वर्ड होता है इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, ठीक है। एक वर्ड होता है एक्विट, एक वर्ड होता है एब्सोल्व, ठीक है। एक वर्ड होता है एक्सकल्पेट। टेंशन मत लो, याद मैं यहीं पे करवा दूंगी तुम्हें, ठीक है। हाँ जी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। विंडिकेट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे पास होते हैं। अब देखो याद कैसे करेंगे। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट में ईमान वर्ड आ रहा है ना, ईमान। तो उस इंसान का ईमान अच्छा है, अगर किसी इंसान का ईमान अच्छा होगा, भरत परिहार मैं इतना ही क्लियर लिख सकती हूं। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट में क्या वर्ड आ रहा है? ईमान वर्ड आ रहा है, मतलब उस इंसान का ईमान अच्छा है। तो जिस इंसान का ईमान अच्छा होगा तो क्या उसको ब्लेम करना चाहिए? ब्लेम का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। तो इमेंसिपेट मतलब उस इंसान का ईमान अच्छा है, उसे आरोप से मुक्त कर दो, ठीक है। एक्विट, क्विट का मतलब क्या होता है? क्विट का मतलब छोड़ दो, ठीक है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि उस इंसान को जेल में डाल रखा है, उस इंसान पे आरोप लगा रखा है और उस इंसान को जेल में डाल रखा है। तो उसका ईमान अच्छा है तो उसे जेल से बाहर निकाल दो। क्विट मतलब उस इंसान को छोड़ दो, उसे फ्री कर दो। एब्सोल्व, अब सोल्व, अब सोल्व हो गया है, अब मैटर सोल्व हो गया है तो उस इंसान को फ्री कर दो, ठीक है। एक्सकल्पेट, देखो एक्सकल्पेट में कल्प वर्ड आ रहा है, कल्प। कल्प का मतलब क्या होता है? दोष, है ना। इसी से क्या वर्ड बना है हमारे पास? कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? दोषी, है ना। तो एक्सकल्पेट, एक्स का मतलब क्या होता है? रिमूव। हमारा एक्स एक्स क्यों है? क्योंकि वो हमारी लाइफ में नहीं है, लाइफ से रिमूव हो गया है। तो एक्स का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, ठीक है। तो एक्स कल्पेट, दोष से रिमूव करना, इसका मतलब फ्री कर देना दोष से, ठीक है। और एक वर्ड होता है हमारे पास विंडिकेट, विंडिकेट, ठीक है, विंडिकेट करना। तो हमारे पास इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कन्विक्टेड। कन्विक्ट करना का मतलब क्या होता है? किसी पे आरोप लगाना। कन्विक्ट करना, किसी को ब्लेम करना, ठीक है। किसी को ब्लेम करना, किसी को एक्यूज करना, ठीक है। चलो, विंडिकेट को आप ऐसे याद रख सकते हो। हाँ, अरेन इसका होता है, इस वर्ड का हमारे पास एक वर्ड होता है अरेन। अरेन हमारे पास सीडीएस में आया था, अरेन। अरेन का मतलब होता है एक्यूज करना किसी को, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारे पास विंडिकेट, को आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, विंडिकेट को कैसे याद रखोगे? विंडिकेट में ये जो VIND है ना, इसको WIND पढ़ो, विंड, है ना। एट मतलब खाना, है ना। तो बाहर की हवा खा के आओ, उसको जेल में क्यों डाल रखा, उसको जेल में क्यों डाल रखा है? उसको बाहर की हवा खाने दो, मतलब उसको फ्री कर दो, ठीक है। विंडिकेट, विंड एट मतलब बाहर की हवा खा के आने दो उसे, ठीक है। चलो, परसुएशन इज एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज अ टीम। परसुएशन एंटोनिम हमें बताना है। परसुएड करना का मतलब क्या होता है? देखो क्या जरूरी है, आप ये समझो कि एक टीम में लोगों से काम करवाने के लिए क्या जरूरी है। परसुएजन का मतलब होता है एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट। तो हमारे पास एनकरेज करना किसी को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्करेज हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, डिस्करेज करना, ठीक है। चलो, एवरी हैबिटेट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम। क्या होगा? डेटर का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना, कर्ब करना, ठीक है। डिस्टिंक्टिव क्या हो जाएगा हमारे पास? एंटोनिम हमें बताना है। डिस्टिंक्टिव मतलब यूनिक, अलग सा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉमन हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है? बोरिंग, जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, डल है, डल हो गया, बोरिंग हो गया, क्लीशे हो गया, क्लीशे हो गया, हमड्रम हो गया, हमड्रम, ठीक है। मुंडेन, मुंडेन, एनुई, ठीक है।
प्रोसेक, प्लेटिट्यूड, एक वर्ड होता है कॉटिडियन, प्लीज ध्यान रखना। आपके पेपर में शायद आ चुका है, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा। कोटिडियन, कोटिडियन का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या हो गया, बोरिंग है, डल है, क्लीशे, क्लीशे का मतलब वही से फिर से बहुत बोरिंग चीज जिसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, एंचेंटिंग नहीं है। ठीक है, तो क्लीशे। हमड्रम, हमड्रम को आप हमदम से याद रखो, हमदम। हमदम का मतलब क्या होता है, पार्टनर। तो अपने पार्टनर से एक टाइम के बाद हर कोई बोर हो ही जाता है, बहुत कॉमन है ना, बहुत कॉमन है। हमड्रम, हमड्रम, हमदम, हमदम से तो एक टाइम के बाद हर कोई बोर हो जाएगा, है ना। किसी भी मैरिड आदमी से पूछना, है ना। मंडेन, आप इसको ये मुंडेन है, वैसे आप इसको मंडेन पढ़ो। मंडेन को आप मंडे से रिलेट करो। मंडे को फिर से वही बोरिंग काम, फिर से वही क्लास लेना। सैटरडे संडे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज्यादा हैपनिंग सा होता है, मूवी देख के आओ। सैटरडे संडे को कुछ भी करो, और मंडे को फिर से वही बोरिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है। एन नुई, है ना, एन मतलब नो, नुई का मतलब होता है न्यू, मतलब नो न्यू, कुछ भी नयापन नहीं है। एनओई मतलब कुछ भी नयापन नहीं है, फिर से वही बोरिंग चीजें। ठीक है। प्रोसेक, प्लेटिट्यूड को आप साथ में याद रखना, प्रोसेक और प्लेटिट्यूड को साथ में याद रखना। प्रोसेक मतलब परोस, मतलब खाना परोसना, खाना परोसना। और प्लेट मतलब जो खाने वाली प्लेट होती है, मतलब मम्मी डेली डेली सेम खाना परोस देती है सेम प्लेट में, ना तो नई क्रॉकरी आती है, ना ही तो नया सामान, ना ही तो नया खाना बनता है, कुछ भी मटर पनीर नहीं बनता, फिर से वही लौकी। ठीक है, तो वही घिसा पिटा। ठीक है, तो प्रोसेक, प्लेटिट्यूड, फिर से वही बोरिंग प्लेट में, फिर से वही मतलब खाना परोस देता है, वही कॉमन, वही बोरिंग सा। ठीक है, चलो। कोटिडियन, कोटिडियन, कोटिडियन को ऐसे याद रख सकते हो, मैम बार बार सेम ही चीजें कोट करते रहती हैं, हम बोर हो गए हैं। सेम ही वर्ड्स बार बार कोट करती हैं, बार बार बताती हैं, तो हम बोर हो गए हैं, कुछ भी नया नहीं है। कोटिडियन, कोट करना मतलब किसी चीज को बार बार बोलना। ठीक है, कॉटिडियन, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, प्लीज इसको दोबारा से पढ़ना। तो बोरिंग का क्या मतलब होता है, कॉमन का मतलब क्या चीज, क्या होता है जिसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बोरिंग है, डल है, क्लीशे, हमड्रम, हमदम से तो एक टाइम के बाद सब लोग बोर हो जाएंगे। मुंडेन हो गया, मंडे को फिर से वही बोरिंग काम करना पड़ेगा। एनुई, नो नया, कुछ भी नया नहीं है, फिर से वही बोरिंग। प्रोसेक हमारे पास हो जाएगा, प्लेटिट्यूड हो जाएगा, कोटेडियन हो जाएगा। ठीक है। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब, टीडीएस का मतलब टायरसम होता है। टीडीएस वही बोरिंग डल वाली सेंस में भी जाता है, लेकिन टीडीएस का मतलब होता है थकान से भरा, थका देने वाला। टायरसम हम बोल सकते हैं, थकान भरा, थका देने वाला ऐसा काम। ठीक है, लॉन्ग टास्क, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टिंग, टायरसम। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। चलो, हैविंग गॉट एक्साइटेड शी ओपनड अप द पेंडोराज बॉक्स विच लेड टू लॉट ऑफ कमोशन। कमोशन का क्या मतलब होता है, कमोशन, कॉम का मतलब क्या होता है, कॉम का मतलब होता है टुगेदर, 5 6 बार बता चुकी हूं मैं। और मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब हलचल। अगर एक साथ बहुत ज्यादा हलचल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, शोर मच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अप्रोर हमारे पास हो जाएगा, अप्रोर। एक साथ बहुत ज्यादा हलचल हो जाना। ठीक है, अप्रोर हमारे पास हो गया, अप हेवल हो गया, अप हेवल। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम कैसे याद रखो, पैन मतलब चारों तरफ, डेम मतलब लोग, चारों तरफ अगर लोग ही लोग होंगे तो क्या होगा, कोलाहल मच जाएगा, है ना। एक वर्ड होता है मेहम, मेहम, मेहम। एक होता है हमारे पास हल्ला बल्लो, हल्ला बल्लो वर्ड होता है, आपके पीवाईक्यू में आया भी हुआ है, हल्ला बल्लो। ठीक है, मतलब शोर शराबा मच जाना। कोनंड्रम कंफ्यूजन होता है। ठीक है। हाँ, रकस, रकस, रकस होता है, रकस। इसको ऐसे रकस मतलब चारों तरफ राक्षस आ जाएंगे तो हल्ला बल्लो मच जाएगा ना, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाएगा। टुमुल्ट, केओस, टुमुल्ट, केओस। ठीक है, चलो। द इनहेरेंट डेंजर इज इन द प्रॉब्लम इज दैट इट वुड लीड टू मेनी मोर प्रॉब्लम्स। क्या होगा,
सिनोनिम हमें बताना है, इनबिल्ट हो जाएगा, है ना, द इनबिल्ट डेंजर इन द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का जो छिपा हुआ खतरा क्या है कि ये और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेके आएगा। इनबिल्ट, इनबिल्ट है मतलब उसके अंदर छिपा हुआ है, इंस्टिल होना, फिक्स है उस चीज के अंदर, उसके अंदर मतलब भरा हुआ है वो चीज। ठीक है चलो, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत बार पूछता है। द ऑफिसर वॉज रेप्रिमेंडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस। केस को डिले करने के लिए ऑफिसर को क्या हुआ, ऑफिसर को डांट पड़ी। तो रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है, रेप्रीमांड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, चाइड करना। ठीक है, चाइड करना, रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, कास्टिगेट करना, कास्टिगेट, चेस्टाइज करना। कास्टिगेट और चेस्टाइज को साथ ही पढ़ना। ठीक है, एक होता है हमारे पास रिप्रोच करना, रिप्रोच करना, रिप्रूव करना, रिप्रूव भी हो सकता है, रिप्रूफ भी हो सकता है। ठीक है चलो, इसको याद मैं करवा दूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो। तो रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है, एडमोनिश करना, किसी को डांटना, फटकारना। रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है, डांटना, फटकारना, डांटना किसी को। ठीक है, तो एडमोनिश, मोनिश मतलब मनीष की मम्मी उसे बहुत डांटती है, मनीष की मम्मी उसे बहुत डांटती है। रेप्रीमांड ऐसे लगा, रेप्रीमांड को आप रिमांड से सोचो, वैसे तो रिमांड पुलिस में होता है, अगर किसी को कोई पुलिस पकड़ लेती है ना, तो उसका क्या होता है, रिमांड होता है जेल में ले जाके। तो रेप्रीमांड को आप रिमांड से याद रखो, घर में जो रिमांड होता है तो उसमें तो डांट ही पड़ती है ना हमें, है ना। तो रेप्रीमांड मतलब मम्मी रिमांड लगा देती है, बात बात पे, बात बात पे हमें क्या, डांट सुना देती है। ठीक है, रिब्यूक करना, रिब्यूक तो सबको ही पता होगा, स्कोल्ड सबको पता है, डांटना, फटकारना। चाइड, चाइड को आप चाइड मत पढ़ो, चिड़े चिड़े पढ़ो, कि अगर चिड़े चिड़े घूमोगे तो मम्मी डांट लगा देगी, कि ज्यादा हवा में आने की जरूरत नहीं है ना। तो चाइल्ड मतलब चिड़े चिड़े घूमोगे तो मम्मी डांट लगा देगी, वैसे नॉर्मल भी याद रख सकते हो। कास्टिगेट, कास्टिगेट को आप कास्ट से रिलेट करो, कास्ट, कास्ट, है ना, तो ज्यादा कास्ट वगैरह की बातें करोगे तो डांट पड़ जाएगी। ठीक है, तो कास्टिगेट, चेस्टाइज साथ में याद रखना, कास्टिगेट, चेस्टाइज मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। अगर आपने इतना भी ध्यान रख लिया तो भी आपके चांसेस बन जाएंगे कि आप सही से मतलब क्वेश्चन को सही कर पाओगे। ठीक है, तो कास्टिगेट, चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, फटकारना, किसी को सुनाना, बहुत गंदे गंदे तरीके से किसी को सुना देना। ठीक है, तो ज्यादा कास्ट वगैरह की बात करोगे ना तो बहुत ज्यादा गंदी डांट सुन लोगे। ठीक है, रिप्रोच करना, रिप्रोच देखते से ही ना आपको ऐसा लगेगा कि रिप्रोच, अप्रोच, अप्रोच से रिलेटेड कोई वर्ड है ना, लेकिन अप्रोच से रिलेटेड वर्ड नहीं है ये रिप्रोच है। इसको आप अप्रोच से रिलेट कर सकते हो, रिप्रोच को अप्रोच से रिलेट कर सकते हो कि दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा, अगर दोबारा अप्रोच कोशिश, दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करोगे ना तो डांट पड़ जाएगी। ठीक है, तो दोबारा अगर अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो डांट पड़ जाएगी। लाइक अगर आपने किसी चीज के बारे में एक बार पूछा कि ये कर लूं क्या, तो आपको नॉर्मली बना कर दिया, तो दोबारा से अगर अप्रोच करोगे सेम बात के लिए तो क्या होगा, आपको डांट पड़ जाएगी कि एक बार में समझ नहीं आता क्या। ठीक है, रीप्रूव करना, रीप्रूव करना, रीप्रूफ करना, दोबारा से सबूत मांगोगे तो डांट पड़ जाएगी। हाँ, एफ कैट के लिए भी कर सकते हो रिजुल, पढ़ने पे ध्यान दिया करो ना, एफ कैट के लिए होगा, एसएससी के लिए होगा, सीडीएस के लिए होगा, किसके लिए होगा, जब वर्ड सीख रहे हो तो जिस भी पेपर में वो कैब आएगी वहां पे हेल्प करेगा। ठीक है चलो, ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज और हर कंपिटेंसी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इनपुट्स फॉर लर्निंग। कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है, कंपिटेंसी का मतलब होता है मतलब आप कंपीट कर पा रहे हो। कंपीट क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपेबिलिटी। कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी, योग्यता। अरे नॉलेज का मतलब तो ज्ञान होता है, कंपिटेंसी का मतलब होता है कोई किसी भी चीज की योग्यता होना, कैपेबिलिटी। ठीक है चलो, सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल। परपेचुअल, देखो हमारे पास जो PER वर्ड है ना, पर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, किसी काम को कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू करना। ठीक है, अरे सिनोनिम बताना है भाई साहब। ठीक है, तो पर का मतलब होता है कंटिन्यू, जैसे हमारे पास पेरेनियल रिवर्स होती हैं, पेरेनियल रिवर्स को क्या होती हैं, सदाबहार नदियां, जो हमेशा कंटिन्यू रहती हैं, पेरेनियल, परमानेंट,
परमानेंट का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो हमारे पास परपेचुअल का मतलब क्या हो जाएगा? एवर लास्टिंग। ठीक है, अब हमारे सामने एक वर्ड गिवन है। कौन सा वर्ड गिवन है? टेम्परेरी। टेम्परेरी का क्या मीनिंग होता है? टेम्परेरी का मतलब होता है जो शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड है, जो थोड़े से समय के लिए है। ठीक है, जो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से समय के लिए है, ट्रांजिएंट है। जो चीज ट्रांजिएंट है, फ्लीटिंग है, फ्लीटिंग। जो चीज एफिमरल है, इवानिसेंट है, इवानिसेंट है, फ्यूगेसियस है। ठीक है, चलो याद करते हैं अभी। ठीक है, टर्स का मतलब होता है छोटा सा समरी। हाँ, मोमेंट्री हम बोल सकते हैं, मोमेंट्री, मोमेंट्री। ठीक है, अभी याद करो चुपचाप से बैठ के। ठीक है, देखो टेम्परेरी मतलब, टेम्परेरी का मतलब होता है जो टेम्परेरी है, जो चीज परमानेंट नहीं है, है ना। तो शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड मतलब थोड़े से समय के लिए वो चीज है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब थोड़े से समय के लिए, ट्रांजिएंट खुद से याद रख लेना। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग में क्या वर्ड आ रहा है? फ्लीट। आपको इसको फ्लीट से रिलेटेड नहीं करना है। फ्लीट का मतलब क्या होता है? फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स हमारे पास होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखो, फ्ली। फ्लीटिंग में सिर्फ क्या वर्ड आपको याद याद रखना है? फ्ली। फ्ली का मतलब होता है उड़ जाना। मतलब वो इंसान हमेशा के लिए हमारे पास नहीं है, जल्दी से उड़ जाएगा, फ्ली कर जाएगा। फ्ली का मतलब उड़ जाएगा, उड़ जाएगा इसका मतलब थोड़े से समय के लिए है, टेम्परेरी है। ठीक है, इवानी सेंट को कैसे याद रख लो? ईवा का जो सेंट है ना, ईवा का जो सेंट है, ईवा का सेंट बहुत ज्यादा टेम्परेरी है, हमेशा नहीं रहेगा, थोड़े से समय में उसकी फ्रेग्रेंस चली जाती है। सुबह लगाओगे 2 ही घंटे में चले जाएगा, शाम तक नहीं रुकेगा। तो ईवा का जो सेंट है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड है। फ्यूगेसियस, फ्यूगेसियस को ऐसे आप जल्दी से फुस हो जाएगा, या फिर फ्यूगेसियस को आप फ्यूज से रिलेट कर सकते हो। फ्यूज तो परमानेंट नहीं है, फ्यूज तो परमानेंट नहीं है, उड़ जाता है फ्यूज तो, है ना। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब, मोमेंट का मतलब होता है पल, है ना। तो मोमेंट्री मतलब जो पल भर के लिए है, जो क्षणिक है, उस क्षण भर के लिए, क्षणिक उस एक पल के लिए है। तो मोमेंट्री है मतलब पल भर के लिए है, क्षणिक है हमारे पास। ठीक है। हाँ, ट्रांजिएंट को आप ट्रांजिशन से रिलेट कर सकते हो, ट्रांजिशन, है ना। ट्रांजिशन पीरियड आता है जो बदलता रहता है, जो हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है। तो एफीमरल, एफीमरल, फिमरल, फिमरल, एफीमरल, इवानिसेंट में तो साथ में ही याद रखती हूँ। एफीमरल, इवानिसेंट साथ में ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड हमारे पास क्या है? एफीमरल। ये वर्ड हमारे पास क्या है? मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? जो चीज क्षण भर के लिए है, पल भर के लिए है, जो थोड़े से समय के लिए है। एक वर्ड क्या होता है हमारे पास? मोमेंटस। मोमेंटस, ये मोमेंट्री है, ये मोमेंटस है। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? मोमेंटस का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है, जो जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, जो जरूरी है ना, उसको हम बोलते हैं। चलो, ही अपियर्स टू बी वेरी हॉटी बट ही इज अ हम्बल पर्सन। वो दिखता है कि वो बहुत घमंडी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हम्बल है। क्या होगा? हमें सिनोनिम बताना है, क्या हो जाएगा? एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी, हॉटी। हॉटी, हॉट लड़की है तो घमंड तो होगा ही। ये वर्ड है हमारे पास हॉटी। हॉटी के जैसा ही एक वर्ड होता है हॉटियोर। हॉट, एक मिनट। होट्योर, होटी, होट्योर, होटी, होट्योर, ऐसे याद रखो, होट्योर, होटी, होट्योर। ठीक है, एक वर्ड होता है इम्पीरियस। इम्पीरियस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आई एम परी। अपने आप को परी समझती है, बहुत ज्यादा घमंडी है। ठीक है, इम्पीरियस, आई एम परी, आई एम परी, अपने आप को परी समझती है, बहुत ज्यादा घमंडी है। एक वर्ड होता है हमारे पास कंसीट। कंसीट, इसको कौन सीट, कौन सी सीट, क्लास में आते से ही पूछती है कौन सी सीट है मेरी, मतलब बहुत ज्यादा एरोगेंट वे में सबसे बात करती है। ठीक है, कौन सी सीट है मेरी, मेरी सीट से उठ जाओ, मेरी कौन सी सीट है, ऐसे करके। ठीक है, कंसीट। एक वर्ड होता है हमारे पास बम्पशियस, बम्पशियस। ठीक है, हॉटी, हॉटी और इंपीरियस, कंसीट, बम्पशियस। एक वर्ड होता है वेनिटी, वेनिटी।
ठीक है। वैनिटी, वैनिटी को आप वैनिटी वैन से याद रख सकते हो। वैनिटी वैन वो होती है जिसमें अंदर ही सब कुछ तैयार वैयार होने वाला मेकअप का पूरा सिस्टम होता है ना, जैसे एक्ट्रेस वगैरह के पास होता है। तो वैनिटी मतलब, और वो ना मतलब बहुत कम उसके पास है, शिल्पा शेट्टी के पास है। तो मतलब वैनिटी वैन जिसके पास होगी उसके पास तो बहुत पैसा होगा, और बहुत पैसा होगा तो घमंड तो होगा ही। ठीक है। एक वर्ड होता है जो अपनी बार सीडीएस में आया था, प्रिसम्पचुअस। वैसे हॉटी एरोगेंट बहुत बार आ चुका है। ठीक है, प्रिसम्पचुअस, प्रिसम्पचुअस। प्रिसम्पचुअस का मतलब क्या होता है? प्रिसम्पचुअस का मतलब होता है घमंडी। ठीक है। प्रिसम्पचुअस को आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, जो हमारे पास प्रिसम्पचुअस, देखो ये जो संपचुअस वर्ड है ना, संपचुअस, संपचुअस, संपचुअस का मतलब क्या होता है? लेविश, लेविश या फिर लग्जरी। ठीक है। तो लेविश, जिसने बहुत ज्यादा ऐशो आराम वाली जीवन जिया होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? संपचुअस, लेविश, बहुत ऐशो आराम। ठीक है। प्री मतलब पहले से ही, पहले से ही जिसको बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ मिली होगी, बहुत ज्यादा लेविश लाइफ मिली होगी, तो ऑफ कोर्स घमंड तो होगा ही ना, है ना। तो प्रीसम्पचुअस मतलब सम्पचुअस, लेविश और लग्जरी। और प्रीसम्पचुअस पहले से ही अगर किसी की लेविश लाइफ रही होगी, बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ रही होगी, तो क्या हो जाएगा? घमंड तो होगा ही। ठीक है। ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो। वंस एक्शंस एग्जेम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज, क्या होगा? किसी भी एक इंसान के जो वेल जो उसके एक्शंस होते हैं, वो दिखाते हैं उसका एटीट्यूड और उसकी वैल्यूज, तो हमारे पास क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। ठीक है। द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। एसिडुअस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हो, इंडस्ट्री में अगर काम करना है, किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग। एसिडुअस, एस मतलब क्या होता है? गधा, है ना, गधे की तरह मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है मतलब। ठीक है, गधा। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा केयरफुली, और बहुत ज्यादा मेहनत करना, केयरफुली बहुत ज्यादा काम करना, केयरफुली मेहनत करना। ठीक है, पेन टेकिंग हो जाएगा हमारे पास। पेन्स टेकिंग, पेन्स टेकिंग का मतलब होता है केयरफुली, जो इंसान बहुत अच्छा काम करता है ना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। देखो, एक तो काम होता है हमारे पास, मतलब नॉर्मली कोई आदमी मतलब गधा मजदूरी कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ जो काम करता है ना, जो बहुत अच्छा काम करता है, उसको हम बोल सकते हैं पेन्स टेकिंग, हम बोल सकते हैं मेटिकुलस, हम बोल सकते हैं। मेटिकुलस का मतलब केयरफुल होता है, जो केयरफुली किसी भी चीज को करता है ना, उसको हम बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिलीजेंट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, दिल्ली के जो जेंट्स है ना, डिलीजेंट, दिल्ली के जो जेंट्स है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आप कभी भी दिल्ली जाओगे तो सब लोग आपको काम ही काम करते हुए दिखेंगे। तो दिल्ली के जेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। एक वर्ड होता है इंडिजेंट, इंडिजेंट, ये हमने क्या पढ़ा है? दिलीजेंट। ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं साथ ही आपको बता रही हूं कि आप दूसरे किस वर्ड से कंफ्यूज हो सकते हो। ये वर्ड क्या है हमारे पास? इंडिजेंट। इंडिजेंट को आप ऐसे याद रख सकते हो, इंडिया के जो जेंट्स है ना, इंडिया में तो बहुत ज्यादा गरीबी है ना, तो इंडिया के जो जेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, पुअर है, पुअर है। पेक्यूनियस, पेन्यूरी, इन सब का मतलब क्या होता है? गरीबी होता है। पेन्यूरियस हो गया, पेक्यूनियस हो गया, पुअर हो गया, डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट। पेनीलेस हम बोल सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है, जो गरीब होता है ना, उसको हम इंडिजेंट बोलते हैं। पुअर, पेक्यूनियस, पेन्यूरी, डेस्टिट्यूट हम बोल सकते हैं। ठीक है। इंसॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, जिसका दिवालिया निकल गया है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है ना, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। इम्पोवरिस्ट हम बोल सकते हैं, इम्पोवरिस्ट, पोवरिस्ट। ठीक है। पोवरिस्ट को पॉवर्टी से आप रिलेट करो, पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, इम्पोवरिस्ट मतलब जो इंसान गरीब है उसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, ये वर्ड हमारे पास क्या है? इंडोलेंट है।
हर्षित, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो सच है। क्या इंडिया में लोग गरीब नहीं है? एक बार बाहर जाके देख लो, कमाल करते हो तुम लोग। इंडोलेंट, हमारे पास क्या है, एक वर्ड है हमारे पास इंडोलेंट। ये वर्ड मैं आपको करा रही हूँ, इंडोलेंट। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारे पास इंसोलेंट। ठीक है, दो वर्ड्स है हमारे पास। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, देखो, इन डोल, हिलता डुलता नहीं है, जो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। जो इंसान इनएक्टिव है, डोरमेंट है, लेजी है, लथार्जिक है। ठीक है, जो इंसान हिलता डुलता नहीं है, टॉरपोर है। टॉरपोर, टॉर्पिड हम बोल सकते हैं। एक वर्ड पेपर में आता है बार बार, स्लगिश। स्लगिश। ठीक है, जो इंसान इंडोलेंट मतलब डोल, डोल मतलब हिलना डुलना। तो मतलब इन डोल, नो डोल मतलब हिलता डुलता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसका मतलब क्या है, ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, इनएक्टिव है। डोरमेंट वोल्केनो होते हैं, जो सोया हुआ वोल्केनो है। लेजी मतलब जो इंसान आलसी है। लेथार्जिक, लेजी लेथार्जिक याद रखो। ठीक है, टॉर्पिड, टॉर्पिड और टॉर्पोर एक जैसे से याद रखो। ठीक है, टॉर्पिड और टॉर्पोर। स्लोथ, स्लोथ, स्लोथ बियर हमारे पास होता है। स्लोथ बियर, बियर तो भालू ऐसे ही पड़ा रहता है ना। तो स्लोथ बियर। स्लगिश हमारे पास हो गया, स्लगिश। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा वर्ड है लैंग्विड। लैंग्विड, और लैंग्विड के जैसा एक वर्ड है लैंगर। LANGUOR, लैंगर। GUOR है वो। लैंगर, लैंगर का मतलब क्या होता है, जो इंसान आलसी होता है ना उसको लैंग्विड, लैंगर, लैंग्विड, लैंगर, लैंग्विड, लैंगर मतलब आलसी इंसान। लेजी से के साथ याद रखो, लेजी लैंग्विड लैंगर, लेजी लैंग्विड लैंगर, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड क्या था, इंडोलेंट था। ये क्या है, इंसोलेंट है। ठीक है, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, इंसोलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है ना। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है। इम्प्यूडेंट हम बोल सकते हैं, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट, रूड, ब्रेजन, ब्रेजन, चिकी। ठीक है, तो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, जिस भी इंसान का बहुत ही ज्यादा गंदा बिहेवियर होता है ना, डिसरिस्पेक्ट वाला जो बिहेवियर होता है उसके लिए यूज यूज करते हैं। प्यूड रूड, प्यूड रूड, आप ऐसे इम्प्यूड, इम्प्यूड में प्यूड आ रहा है ना, प्यूड रूड, प्यूड रूड एक साथ याद रखो। ठीक है, इम्प्यूडेंट, रूड बिहेवियर। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम। ठीक है, बेशर्मी के साथ जो जुबान लड़ाता है ना उसको हम बोलते हैं। ठीक है, चिकी, चिकी को देखते से पॉजिटिव वर्ड लगेगा, चिकी चिकी, लेकिन चिकी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। हाँ, लेकेडिजिकल हो सकता है इंडोलेंट का। चलो, द क्रक्स ऑफ द इशू वॉज दैट देर वॉज नो एविडेंस टू प्रूव द एक्यूज गिल्टी ऑफ द एक्ट। एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोपित, जिस पे आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो क्रक्स का क्या हो जाएगा, क्रक्स का मतलब होता है जिस्ट, किसी भी चीज की कोर, किसी भी चीज का समरी, मतलब निचोड़। क्रक्स का मतलब होता है निचोड़, किसी भी चीज का निचोड़। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोर, किसी भी चीज का कोर। ठीक है, एसेंस। द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप्स अनहैप्पी। वो अभी अभी जो वर्ड करवाया था ना, वो इंडिजेंट था, इंडिजेंट। ठीक है, ये क्या है, इंडिग्नेंट है। ठीक है, इंडिग्नेंट का मतलब होता है जो इंसान रिबेलियस होता है ना, रिबेलियस एटीट्यूड, रिबेलियस एटीट्यूड जो होता है उसको हम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिसेंटफुल हमारे पास हो जाएगा, रिसेंटफुल। ठीक है, अनरूली का मतलब क्या होता है, रिसेंटफुल। ठीक है, अनरूली, अनरूली का मतलब क्या होता है, जिसको रूल करना मुश्किल है। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस। ठीक है, ओब्स्ट्रीपेरस, ओब्स्ट्रीपेरस, ओब्स्ट्रीपेरस।
ऑब्स्ट्रीपेरस, बॉइस्ट्रस, देखो सिमिलर सिमिलर से वर्ड है ना, बॉइस्ट्रस, ऑब्स्ट्रीपेरस। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, बॉइस्ट्रस को बॉयज, मतलब बॉयज को रूल करना बहुत मुश्किल है, अनरूली होते हैं, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा मचा देंगे, है ना, उनको रूल करना मुश्किल है, बॉइस्ट्रस, है ना। तो बॉयज को रूल करना मुश्किल है, बॉइस्ट्रस ऑब्स्ट्रीपेरस, बॉइस्ट्रस ऑब्स्ट्रीपेरस, साथ में ही पढ़ो, ठीक है। कल कल परसों के पेपर में, शायद आपके पेपर में आया था, रैम्बंक्शियस, रैम्बंक्शियस, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखो, रैम्बंक्शियस, बंक, है ना, बंक मारते हैं बॉयज, बंक मारते हैं, है ना। तो उनको रूल कैसे कर सकते हैं, स्कूल में भी अगर उनको सुबह छोड़ के आओ बंक मार लेते हैं, है ना, तो रैम्बंक्शियस। चलो, चलो, ही ड्रॉन्ड इन द फ्लड वाटर लास्ट ईयर, फ्लड वाटर में ड्रॉन्ड, क्या होगा हमारे पास, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड हो जाएगा, बहुत आसान, इसमें कुछ भी रिलेट करने की जरूरत नहीं है। कॉन्जेनियल संज्ञान होता है, मतलब जो जिसको नॉलेज होती है, जो डिसर्न इंसान होता है, कॉन्जेनियल इंसान उसको बोलते हैं, ठीक है। ही ड्रैंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लीकर, क्या होगा, एक्सेसिव, एक्सेसिव क्या हो जाएगा, इनऑर्डिनेट, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, इतनी ज्यादा मतलब उसने पी ली। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, इनोक्यूअस का इंसान होता है हार्मलेस, इनोक्यूअस इंसान क्या होता है, हार्मलेस होता है, जो इनोसेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं इनोसेंट है, जो गलिबल है, ठीक है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, भोला भाला बेवकूफ सा, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो, ऑटम इज रेदर ड्राई सीजन, क्या होगा, ऑटम इज रेदर ड्राई, ड्राई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिनोनिम हमें बताना है, ह्यूमिड रेनी मॉइस्ट तो क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, तो क्या होगा, एरिड होगा हमारे पास। ही इनिशिएटेड द डायलॉग, उसने डायलॉग इनिशिएट किया, क्या होगा, बिगेन, इनिशिएट करना, किसी भी चीज की शुरुआत करना। आर डिफरेंसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे, क्या होगा, आर डिफरेंसेस आर ग्रोइंग डे बाय डे। डिसएग्रीमेंट्स, आर डिसएग्रीमेंट्स आर ग्रोइंग डे बाय डे। कॉन्फेबुलेशंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फेबुलेशंस का मतलब होता है किसी को कंसल्ट करना, ठीक है, कंसल्ट करना, कन्फर करना, मतलब बातचीत करना किसी से, किसी से कुछ डिस्कस करना, टॉक करना। ऐसे ऐसे वर्ड्स आजकल सीडीएस में बहुत पूछ रहा है, प्लीज ध्यान रख लेना, कॉन्फेबुलेशंस, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते, कॉन्फेबुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए तो बात करनी पड़ेगी ना, डिस्कस करना पड़ेगा, टॉक, कन्फर, कंसल्ट, ठीक है। कॉन्फेबुलेशंस बातचीत से रिलेटेड है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट क्या होता है, डिफरेंस होना, मतलब डिफरेंस इन ओपिनियंस हम बोल सकते हैं। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है, डिस्क्रिपेंसी का थोड़ा सीवियर मीनिंग जाता है, कॉन्फ्लिक्ट की सेंस में जाता है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट की सेंस में जाता है। चलो, कल ही आपने पढ़ा था, अगर किसी ने नहीं बताया तो बहुत, अपनी मम्मी को बोल देना कि आपको एक थप्पड़ लगा दे। शी लुक्ड पेल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड 19, बताओ बताओ बताओ। देखो, ग्लोइंग का मतलब तो इसका अपोजिट हो जाएगा, रेडिएंट का भी इसको अपोजिट हो जाएगा। रूडी को आप रेडी से याद रखो, रेड 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 मतलब, रेड रेड मतलब ग्लोइंग, ग्लोई फेस होना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलो। पेल का मतलब होता है एकदम डल सा, तो सेलो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। चलो, द बिग ट्री हिंडर्ड एक्सेस ऑफ सनलाइट इनटू द हाउस, घर के बाहर एक पेड़ था, तो वो क्या था, सनलाइट के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा था। हिंडर का मतलब क्या होता है, इम्पीड करना, इम्पीड करना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रुकावट पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। एक वर्ड हम बोल सकते हैं, एनकम्ब्रेंस, 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 इनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है, हिंडर करना, हिंडर करना। ऐसा ही एक वर्ड होता है एनकोमियम, एनकोमियम, एनकोमियम का क्या मतलब होता है,
एनकोमियम का मतलब क्या होता है? देखो, एनकोमियम को आप इनकम से रिलेट करो। जो इंसान इनकम लाएगा उसकी तो तारीफ होगी ना। एनकोमियम का मतलब होता है प्रेज, किसी की तारीफ करना। ठीक है। शेड तो हो सकता है, मतलब बड़े पेड़ की छाया भी घर पे आ सकती है जो सनलाइट को रोकता है, लेकिन हिंडर का मतलब हमें बताना ना, सिनोनिम हमें बताना है। हिंडर का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, और बाधा उत्पन्न करना शेड के लिए यूज नहीं करते, शेड तो मतलब छाया होता है। ठीक है। चलो, आई ओवर रूल योर प्रपोजल। ओवर रूल क्या होता है? ओवर रूल करना, वीटो। वीटो लगा देना किसी चीज पर, मतलब आपने ओवर रूल कर दिया। वीकन करना का क्या होता है? एनफीबल करना। वीकन करना मतलब किसी चीज को कमजोर करना, कमजोर बनाना। ठीक है। एनफीबल, एनर्वेट हो सकता है। एनफीबल करना, एनर्वेट। ठीक है। देखो, एक वर्ड है हमारे पास फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है। एनफीबल, किसी को कमजोर बनाना। ठीक है। एनर्वेट करना, किसी को एनर्वेट करना, कमजोर बनाना। ठीक है। और भी हमारे पास वर्ड होते हैं, थोड़े सीवियर टर्म्स में जाते हैं। इनकैपेसिटेट करना। इनकैपेसिटेट करना आप ऐसे याद रख सकते हो, कैपेसिटेट मतलब उस इंसान में बहुत ज्यादा कैपेसिटी थी, क्षमता थी, लेकिन आपने इनकैपेसिटेट कर दिया, उस इंसान की क्षमता को खो दिया आपने। ठीक है। इनकैपेसिटेट करना। हाँ, मेरी क्लास के बाद अनुराग सर की क्लास है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू बेफल्ड एवरीवन। बेफल्ड का मतलब क्या होता है? बेफल्ड, बफेलो। ठीक है। बफेलो, बफेलोज तो सारी सेम सेम सी होती है ना, बफेलोज तो सारी सेम सेम सी होती हैं, तो बेफल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड। कॉनेंड्रम अब की बार एक वर्ड आया था, और मैंने ये जुलू बैच में भेजा था कि मैंने तीन चार वर्ड्स भेजे थे कि इसमें से पक्का एक वर्ड आएगा, तो उसमें से कॉनेंड्रम आया था। ठीक है। कॉनेंड्रम का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होना, परप्लेक्स्ड होना। ठीक है। पजल्ड होना। ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स जैसे एक वर्ड, आप परप्लेक्सिटी एक ऐप आया है ना, एआई का एक परप्लेक्सिटी ऐप है। परप्लेक्सिटी ऐप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा, इसलिए उसने परप्लेक्सिटी लिखा है। ठीक है। परप्लेक्सिटी, जो बहुत ही ज्यादा मतलब देखो, ये बेफल्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, मडल्ड। मडल्ड, मडल्ड को आप मिडल से याद रखो। किसी भी चीज के बीच में अगर आप रहोगे तो आप बहुत ज्यादा दुविधा में रहोगे ना। जैसे अभी आप तैयारी के बीच में हो तो आप बहुत ज्यादा दुविधा में रहते हो, तो मडल्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड होना। क्वेंड्री, क्वैगमार, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, आज इतने ही करेंगे। एनिग्मा में होना। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी, जो क्लियर नहीं है, जो कंफ्यूजन, रहस्यमयी हम बोल सकते हैं, रहस्यमयी है। ठीक है। पजल हमारे पास हो गया। पैराडॉक्स, पहेली, मिस्ट्री। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पहेली। ठीक है। लेबिरिंथ एक वर्ड होता है हमारे पास, लेबिरिंथ। आप ऐसे याद रख सकते हो लेबिरिंथ को, लेबिरिंथ में लैब वर्ड आ रहा है ना, लैब में जाते से ही वो सारे के सारे केमिकल एक जैसे से लगते हैं, है ना। लेबिरिंथ को कैसे याद रख सकते हो? लेबिरिंथ में लैब में जाते से ही सारे वर्ड्स एक जैसे से लगते हैं ना, तो लेबिरिंथ का मतलब भूल भुलैया होता है, जो बहुत ही ज्यादा पहेली जैसा होता है ना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो लैब में जाते से ही सारे सारे जो केमिकल्स हैं वो एक जैसे लगते हैं। ठीक है। क्वेगमायर हो गया, क्वेगमायर, दुविधा में होना होता है, क्वेगमायर, मायर, क्वेंड्री। क्वेंड्री मतलब कंफ्यूजन में हो आप, प्रेडिकामेंट। ये जो कंफ्यूजन वाले वर्ड्स है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, प्लीज सारे याद कर लेना। प्रेडिकामेंट। ठीक है। चलो अभी और बता दूंगी एक आध, तो आप, डिलेमा एक होता है, चलो अब बताने ही लगी हूं तो सारे ही बता देती हूँ। ठीक है। चलो, अरे याद भी तो करवाया है ना, चलो एक बार हम दोबारा से इधर ही याद कर लेते हैं, फ्लमक्स्ट भी लिख देती हूँ, चलो। फ्लमक्स्ट। ठीक है। चलो डन। पैराडॉक्स का मतलब वैसे पहेली होता है, ठीक है, पहेली तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। डायट्राइब का मतलब क्रिटिसाइज करना होता है। चलो सुनो, बेफल्ड। बेफल्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड। बेफल्ड का मतलब क्या होता है? आप बफेलो से रिलेट कर सकते हो, बफेलो सारी एक जैसी सी दिखती हैं, एक जैसी सी दिखेंगी तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हम हो जाएंगे।
मडल्ड मतलब मडल, मतलब किसी चीज के मध्य में हो आप, मिडल में हो, मिडल में रहोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन आपको हमेशा रहेगा। ठीक है, बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हो। बी का मतलब क्या होता है, पेन चेंज करते हो एक बार। बी का मतलब क्या होता है, कहीं पे होना, बी मतलब होना। विल्ड मतलब वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगल में। अगर आप जंगल में रहोगे तो आपको सारे रास्ते एक जैसे से दिखेंगे, है ना। जब हम जंगल में जाते हैं तो सारे रास्ते एक जैसे से दिखते हैं कि कहाँ जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो बिविल्डर्ड मतलब अगर आप जंगल में होगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। कोनंड्रम, कोनंड्रम, ठीक है, कोनंड्रम प्लीज ध्यान रखना। डिलेमा, डिलेमा आप याद रखो, डिलेमा दुविधा को हम बोलते हैं, दुविधा। ठीक है, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्सिटी ऐप ही इसलिए आया है ताकि आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। ठीक है, पजल्ड हमारे पास हो जाएगा। एनिग्मा, एनिग्मा रहस्यमयी होता है, बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी जो होता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है पहेली। ठीक है, लेबरिंथ, लैब में जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेगमायर, मायर, क्वेगमायर, मायर तो साथ में ही याद रख सकते हो। ठीक है, क्वेंड्री, क्वेंड्री है, क्वेंड्री है, प्रेडिकामेंट है, प्रेडिकामेंट। चलो, कॉम्प्लेक्सिटी का क्या आंसर होगा हमारे पास, जो चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेटेड है। ठीक है, इंट्रिकेसी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी का एक वर्ड बताती हूं बस, कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, शॉक्ड क्या होगा, शॉक्ड का क्या होता है, अपोल्ड, अपोल्ड। ठीक है, अपोल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, बहुत ही ज्यादा भयावह है ना, भयावह, एकदम जिसको देख के डर लग जाए उसको हम बोलते हैं पेरिलस, पेरिलस, पारलस हम बोल सकते हैं, पेरिलस, पारलस हम बोल सकते हैं। हीडियस, हीडियस, हीडियस को आप हीडियस, हीडियस को आप हीनियस से रिलेट, हीडियस को प्लीज हिडन से रिलेट मत करना। ठीक है, हीडियस को हिडन से रिलेट मत करना, हीडियस को हीनियस से रिलेट करना, हीनियस, हीनियस मतलब बहुत ही ज्यादा घिनौना, गंदा, छी। ठीक है, अपोल्ड को आप छी से रिलेट कर लो, छी, छी बहुत ही ज्यादा गंदा है जो दिखने में। ठीक है, तो शॉकिंग है, पेरिलस है, पारलस है, हीडियस है, इतना ज्यादा दिखने में गंदा या भद्दा जिसको देख के डर लग जाए, ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। ठीक है, चलो, एंट्रीट का मतलब क्या होता है, एंट्रीट, एंट्रीट में ट्रीट वर्ड आ रहा है, ट्रीट मतलब क्या होता है, पार्टी, है ना। तो ट्रीट लेने के लिए बार 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 रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना, ट्रीट लेने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो एंट्रीट का मतलब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर करना, बिसीच करना, बिसीच। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, देखो एंट्रीट मतलब ट्रीट लेने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई पार्टी दे दे, पार्टी दे दे, बर्थडे पार्टी, लेकिन कोई देता नहीं है ना। तो एंट्रीट मतलब ट्रीट लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट सबको पता ही है ना। इम्प्लोर, प्लोर वर्ड को आप फ्लोर से रिलेट करो, फ्लोर। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो फ्लोर पे लेट लेट के रिक्वेस्ट करते हैं कि चीजी दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो, है ना। तो इम्प्लोर मतलब फ्लोर पे लेट लेट के रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये दिला दो, वो दिला दो, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। सींच मतलब सींचना से आप याद रख सकते हो, सींचना। जैसे गर्मियों में जो मम्मी होती है हमारी, वो हमसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज पौधों में पानी डाल दो, पानी डाल दो, और हम नहीं सींचते हैं, है ना। तो बिसीच मतलब सींचना, पौधों को सींचने के लिए मम्मी बार 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 रिक्वेस्ट करती है। ठीक है, इसीलिए मैं ब्रैकेट में आपके लिए लिख भी रही हूं हर एक चीज की, क्या मैंने ट्रिक बनाई है, किस वर्ड से मैंने इस वर्ड को रिलेट किया है। इम्प्लोर को आपको फ्लोर से रिलेट करना है, सींच को आपने को सींचना से रिलेट करना है, एंट्रीट को आपको ट्रीट से रिलेट करना है। ठीक है, ठीक है। पेसिफाई, पेसिफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को शांत कर देना, काम करना, सूद करना। ठीक है, तो पेसिफाई करना, पेसिफाई करना मतलब किसी को शांत करना, शांत करना, पेसिफाई करना, सूद करना, काम डाउन करना, प्लेकेट करना।
प्लेकेट करना, असोज करना, प्रोपिशिएट करना, मोलिफाई करना। ठीक है, चलो। अब देखना, पेसिफाई करना मतलब किसी भी चीज को शांत करना, मतलब कम करना, मिटिगेट करना। ठीक है, किसी भी चीज की सीवियरिटी को कम कर देना, ट्रैंक्विलाइज करना। जैसे ट्रैंक्विलाइजर मतलब हॉस्पिटल वगैरह में यूज होते हैं, ट्रैंक्विलाइज करना। ट्रैंक्विलाइज करना मतलब किसी भी इंसान को शांत कर देना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। पेसिफाई करना मतलब किसी को शांत करना। सूद करना, सूद तो सबको ही पता होगा, सूद करना। काम डाउन करना, काम डाउन मतलब हाँ भाई शांत हो जा, शांत हो जा। ठीक है। प्लेकेट करना, जो वर्ड होता है ना हमारे पास, प्लेक, प्लेक का मतलब ही होता है शांत। ठीक है, शांत, प्लेकेट करना, शांत करना। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। असोज को आंसू, आ, UAG ही होता है ये। एक मिनट। ASSUAGE। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। असोज में आंसू वर्ड आ रहा है, मतलब कोई भी इंसान अगर रो रहा होता है तो आप उसको शांत करते हो ना, है ना। तो असोज मतलब आंसू, आंसू अगर एसुएज, आप इसको एसुएज पढ़ लो। एसुएज मतलब आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं तो आप उसको शांत करोगे, भाई रो मत, रो मत, है ना। तो आंसू, आंसू पोंछ के आपने उसको शांत कर दिया। प्रोपिशिएट करना, मोलिफाई करना। देखो, जो हमारे पास MELL होता है ना, और MOLL, मेल और मोल का मतलब क्या होता है, हनी से रिलेटेड होता है। हनी, मीठा मीठा। ठीक है। तो जैसे हमारे पास मेलिफ्लुअस होता है, मेलिफ्लुअस वॉइस। मेलिफ्लुअस वॉइस का मतलब क्या होता है, मधुर वाणी, मीठी वाणी। ठीक है। तो मोलिफाई करना मतलब मीठा बोल के आप किसी को शांत कर रहे हो। मीठा बोल के, मीठी मीठी बातें करके हम किसी को शांत करते हैं ना, तो मोलिफाई हम कर रहे हैं उसको। ठीक है। मिटिगेट करना सबको ही पता है। एक वर्ड होता है एलिविएट करना, एलिविएट करना, शांत करना। ट्रैंक्विलाइज करना, ट्रैंक्विलाइज करना मतलब किसी को शांत करना। ठीक है, चलो। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, एंटोनिम हमें बताना है। पर्टिकुलर का क्या हो जाएगा, प्रिसाइज, इसका सिनोनिम है। हमें एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा, वेग हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। द पुलिस डिटेन्ड मी टुडे अमिड्स बिजी ट्रैफिक, बिजी ट्रैफिक के बीच में से उठा लिया उसको। एंटोनिम हमें बताना है। कन्फाइन तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को बंदी बनाना, बोंडेज हम बोल सकते हैं, है ना। कन्फाइनमेंट करना। तो क्या हो जाएगा, रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है, किसी को फ्री करना, लिबरेट करना। इम्पीड का अभी अभी क्या बताया था, इम्पीड करना। हेल्ड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसी को पकड़ लेना। ठीक है। इम्पीड का मतलब क्या होता है, इम्पीड का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना। हिंडर्ड हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट करना हम बोल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब बाधा उत्पन्न करना। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, बाधा उत्पन्न करना, एकदम मजेदार। हाँ, एनकम्ब्रेंस, आज ही याद करवाया था। एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस। आप एनकम्ब्रेंस, ब्रेंस मतलब बार, बार मतलब बीच में बेड़ियां आ गई हैं, बार्स, ऐसे करके याद रख सकते हो, मतलब बाधा आ गई है, बीच में कोई रुकावट आ गई है, रुकावट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर डिटेन का क्या हो जाएगा, कन्फाइन, किसी को बंदी बनाना, किसी को पकड़ लेना, गिरफ्त में लेना किसी को। ठीक है, चलो। ही हैज बिकम पाउंची, क्या होगा, एंटोनिम हमें बताना है। वह कैसा हो गया है, पाउंची हो गया है। देखो, तो मतलब फैट भी है हमारे पास, स्लिम भी है, मतलब दोनों में से ही एक होगा। अब ये प्लम्प और जो स्टाउट है, ये फैट जैसा सा साउंड कर रहे हैं ना, तो ये पाउंची का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ये तीनों इसके सिनोनिम है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्लिम हमारा आंसर है। इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर आई कन्फेस्ड एवरीथिंग। इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर आई कन्फेस्ड एवरीवन, आई कन्फेस्ड एवरीथिंग। क्या होगा, हमें एंटोनिम बताना है। क्या हो जाएगा, इलेशन। इलेशन का मतलब क्या होता है, खुशी, एक्सल्टेशन।
एक्सल्टेशन, यूफोरिया, ब्लिस, हैप्पीनेस। एकदम खुशी वाला जो माहौल होता है ना, एकदम मजेदार जो माहौल होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इलेशन, इलेशन मतलब हैप्पीनेस होता है। एक्स को उल्टा टांग, एक्सल्टेशन, एक्स को उल्टा टांग दिया मतलब क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है। रैप्चरस एक वर्ड होता है, रैप्चरस, रैप्चरस। यूफोरिया, ईयू का मतलब क्या होता है, ईयू का मतलब होता है गुड एंड वेल, अच्छा अच्छा सा, गुड एंड वेल होता है। जैसे हमारे पास यूफोनियस, यूफोनी होता है, यूफोनियस, है ना। यूफोनियस किसको बोलते हैं, मधुर वाणी। फोन पे हमें क्या होता है, फोन पे हमें आवाज आती है ना, ईयू मतलब गुड, फोन, फोन मतलब आवाज, गुड वॉइस। यूफोनियस मतलब जिसकी अच्छी आवाज है। यूफोरिया मतलब जो अच्छा माहौल है ना, एकदम खुशी वाला माहौल होता है, जो जुबिलेंट माहौल होता है, जुबिलेंट, उसको हम बोलते हैं। ब्लिस को आप ऐसे याद रख सकते हो, ब्लिस, ब्लिस को आप ब्लेस से रिलेट करो। अगर आप ब्लेस्ड हो, इसका मतलब खुशी का माहौल है ना, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड ब्लिस। हैप्पीनेस सबको ही पता होगा, जुबिलेंट, जुबिलेंट को आप जुबली से रिलेट करो। जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली जो मनाई जाती है ना, तो वो खुशी का ही तो मौका होता है। वो बात अलग है कि उस दिन फूफा जी नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो जुबली मनाई जाती है, एनिवर्सरी वो बोलते हैं, तो जुबिलेंट मतलब खुशी के माहौल पे ही तो जुबली मनाई जाती है। ऐसा करके आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। चलो, द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगेज, क्या होगा। एंटोनिम हमें बताना है। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, इनिशिएट, शुरुआत होना किसी भी चीज का। ठीक है। और कल्मिनेट का होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, कल्मिनेशन, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हमारी डेल्टा वाली चीज जो मतलब उसका लास्ट पॉइंट जो होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कल्मिन। ये इसका एंटोनिम हमें बताना है। तो इनिशिएट तो इसका सिनोनिम है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कल्मिनेट हो जाएगा। द फिल्म आई सो वॉज हिलेरियस, हिलेरियस का क्या मतलब होता है, हिलेरियस मतलब बहुत ही ज्यादा, वो थी, एकदम मजेदार थी, बहुत ज्यादा खुशी वाला माहौल, बहुत ही ज्यादा फनी, एक्सट्रीमली फनी को हम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा, जो शोर शराबा मचवा दे। ठीक है। अप्रोरियस, जोवियल, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारे पास अपोजिट क्या होगा, सीरियस हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। ट्रेजिक क्यों नहीं होगा, ट्रेजिक का मतलब होता है दुख वाला, हिलेरियस मतलब फनी, फनी का अपोजिट सीरियस होगा, ट्रेजिक तो और ज्यादा सीवियर टर्म है। ठीक है। ही वॉज एक्यूज बाय द एंटायर कम्युनिटी आफ्टर ही फेल्ड इन द मिशन, क्या होगा। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज का एक सिनोनिम प्लीज याद रख लेना, एरेन, वो उसमें आ चुका है। एक्यूज करना, ब्लेम करना, अरेन करना, तो क्या हो जाएगा, विंडिकेट, बाहर की हवा खा के आओ, बाहर की हवा खा के आओ, उसको फ्री कर दो, क्या हो जाएगा, विंडिकेट। इंडाइट, ये इंडिक्टेड नहीं है, इंडाइट का मतलब भी क्या होता है, ब्लेम करना, ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है। इंडाइट, इंडाइट, ये क्या है हमारे पास, इंडाइट, ऐसा ही एक वर्ड होता है इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट को देखते से ही आपको ये ध्यान में आएगा, इंटर का मतलब होता है बीच में, डिक्ट मतलब बोलना, बीच में बोलना, है ना। लेकिन इंटरडिक्ट का मतलब इंटरफेयर करना से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इंटरडिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बैन कर देना, किसी भी चीज को प्रोहिबिट कर देना, प्रोस्क्राइब करना, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली किसी भी चीज को बैन कर देना। ठीक है। बैन कर देना, प्रोहिबिट करना, प्रोस्क्राइब करना। ठीक है। किसी भी चीज पे रोक लगा देना। देर वॉज मच टू बोस्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। बस 10 मिनट और है क्लास, 10 मिनट और है, बस थोड़े से वर्ड सीख लो यार, इतने वर्ड्स तो सीखने पड़ेंगे। ठीक है। बाद में तुम लोगों का ना यार ये दिक्कत होती है कि मतलब सुपर 100 में आके क्या ही हो जाएगा, सुपर 100 में इन वर्ड्स को रटवाया जा रहा है। अभी भी वो लोग क्या पता नीचे बैठ के पढ़ ही रहे होंगे, तो तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो, खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है ना घर बैठ के।
कुणाल, तुम्हें बैच से रिमूव करवा दूंगी मैं अगर अब की बार मैसेज किया तो। देर वॉज। देर वॉज मच टू बोस्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क। बोस्ट का मतलब क्या होता है? बखान करना, किसी भी चीज के बारे में बताना। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। एंटोनिम हमें बताना है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डेप्रिकेट। ब्रैग का मतलब तो वही होता है, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बताना। बोस्ट, बोस्ट के साथ बोस्ट करना, किसी चीज को ब्रैग करना। ठीक है। डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब पसंद ना करना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है। बी लिटिल। बी लिटिल। बी, देखो लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा। लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा। तो बी लिटिल मतलब किसी को छोटा समझना, किसी को नीचा दिखाना, छोटा समझना। ठीक है। तो बी लिटिल। बी लिटिल मतलब छोटा समझना, किसी को नीचा दिखाना, कम आंकना होता है। ठीक है, इन्फीरियर समझना। और एक डेप्रिकेट का मतलब डिप्लोर करना भी होता है। डिप्लोर करना, किसी को डिसलाइक करना। ठीक है, नापसंद करना, अभोर करना। अभोर। अबोमिनेशन हम बोल सकते हैं, अबोमिनेशन। आप इसको बहुत आराम से याद कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, डिसलाइक, डिसलाइक मतलब नापसंद करना। अभोर, अभोर में भोर वर्ड आ रहा है ना, भोर। भोर का मतलब क्या होता है? सुबह। सुबह, सुबह सुबह कोई इंसान अगर हमें उठाएगा तो उसको तो नापसंद ही करेंगे ना। तो अभोर मतलब सुबह सुबह को भोर में कोई इंसान जगाएगा तो उसको नापसंद करेंगे। अबोमिनेशन, अबोमिनेशन में क्या वर्ड आ रहा है? बोम। बोम तो उसी पे गिराएंगे ना जिसको पसंद नहीं करते हैं। तो अबोमिनेशन, बोम वर्ड आ रहा है। डिसलाइक हमारे पास हो गया। बी लिटिल मतलब उसको छोट, बी लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, उसको छोटा समझ रहे हो आप, उसको कम समझ रहे हो, नीचा दिखा रहे हो आप। ठीक है, चलो फ्लोंट का इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑन दैट डे पेंडेमोनियम रेन्ड इन द हॉल। पैन का मतलब होता है एवरीवेयर। जैसे हमारे पास पेंडेमिक होता है, चारों तरफ जब बीमारी फैल जाती है, एवरीवेयर। डेम का मतलब क्या होता है? लोग, पीपल। तो चारों तरफ अगर लोग ही लोग होंगे तो क्या हो जाएगा? हल्ला बल्लो हो जाएगा। सिनोनिम है, अप्रोर सिनोनिम है। तो क्या हो जाएगा? हमारा अपोजिट हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा? पीस हमारे पास हो जाएगा। एकोलेड का मतलब क्या होता है? एकोलेड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना किसी की। ठीक है, किसी को अवार्ड देना, किसी की प्रशंसा करना, सराहना किसी को। एकोलेड करना, सराहना। चलो, ही डिलीवर्ड एन एक्सेंट्रिक स्पीच। एंटोनिम हमें बताना है। एलिमिनेट करके भी बहुत आराम से कर सकते हो। क्या हो जाएगा? अनॉर्मल। एक्सेंट्रिक, देखो, सेंट्रिक मतलब, सेंट्रिक का मतलब होता है टू द पॉइंट। सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब टू द पॉइंट नहीं है, इधर उधर जा रही है। मतलब एक्सेंट्रिक मतलब सेंटर से खिसका हुआ है वो चीज। सेंट्रिक मतलब टू द पॉइंट होना। एक्सेंट्रिक मतलब टू द पॉइंट नहीं है, एक्सेंट्रिक सेंट्रिक का उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सेंट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? पेक्यूलियर, अजीब सा, ऑड हमारे पास हो जाएगा। ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है। इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी को कैसे याद रख सकते हो? ईडियो मतलब आइडिया, आइडिया। सिंक, सिंक, सिंक में नहीं है, मतलब उसका आइडिया सिंक में नहीं है। इसका मतलब क्या है? अलग है उसका आइडिया, अजीब है, ऑड है उसका आइडिया। हमें इसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, चलो। प्लीज यूज कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। क्या होगा? प्लीज यूज कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कॉन्वर्सेशन में हम कौन सी भाषा का यूज करते हैं? क्या कभी आप घर पे ऐसे बात करते हो कि मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मली आप बात नहीं करते हो ना, कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, खाना खा लिया क्या? बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हो। तो कॉन्वर्सेशनल का मतलब क्या होता है? बातचीत वाली भाषा। कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज, बातचीत वाली भाषा। और बातचीत वाली भाषा कौन सी होती है? इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। माई नेबर इज मेलिशियस। क्या बताना है? सिनोनिम हमें बताना है। मेलिशियस। जो हमारे पास मेल का, मेल वर्ड होता है, मेल,
मैल मतलब मैल, गंदा, छी। तो मैल का मतलब क्या होता है? बैड या फिर इविल। बैड या फिर इविल, गंदा जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं। क्या होगा हमारे पास? सिनोनिम बताना है। अफेक्शनेट, अफेक्शन लगाव से रिलेटेड है, अफेक्शनेट, लाइकिंग। जेनरस आदमी, जो बहुत ही ज्यादा काइंड है। मैग्नेनिमस भी वही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पाइटफुल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, स्पाइटफुल। चलो, हिज गिब्बस लुक्स मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। गिब्बस का मतलब क्या होता है? गिब्बस का मतलब होता है जो उभरा हुआ भाग होता है ना, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, बल्जिंग आउटवर्ड। जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बल्ज हो रखा है, उसको क्या बोलते हैं? गिब्बस हम बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हंस्ड हमारा हो जाएगा, हंस्ड। ठीक है, जैसे ऊंट का जो उभरा हुआ भाग होता है, ऊंट बना लेना, जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम गिब्बस बोलते हैं। चलो। चलो, भानु प्रताप वो ये है। मेलोडियस, MELL है वो, ये MAL है। MAL नेगेटिव है, MELL हमारे पास पॉजिटिव है। इसमें ए वर्ड आ रहा है, इसमें ई वर्ड आ रहा है, एलिफेंट, एलिफेंट। शी टोर्मेंटेड मी विद हर डिटेच्ड बिहेवियर। क्या होगा? डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? टोर्मेंटेड मतलब एकदम झकझोर के रख दिया उसके डिटेच्ड बिहेवियर ने मुझे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? सैड, बहुत ही ज्यादा सफर करने वाला, बहुत ही ज्यादा दुखी वाला बिहेवियर। ठीक है। कजोल का मतलब क्या होता है? कजोल का मतलब होता है परसुएड, बहुत ही ज्यादा मीठा मीठा बिहेवियर। परसुएड, मीठा बोलना किसी के लिए, है ना। सैड, ग्लूमी हम बोल सकते हैं। ठीक है। इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना। थ्रेटन करना, किसी को डराना धमकाना। थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग, फ्राइटेंड। ठीक है। चलो, आई वॉज ओ इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। उसके डेजिग्नेशन से मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड था। तो डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन किसी भी इंसान की पोजीशन से। तो पोजीशन हमारे पास हो जाएगा, वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। एंडियरमेंट मतलब कौन से वाले वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा टची लगेंगे? बहुत ही ज्यादा फॉन्डनेस। अरे एंडियरमेंट, डियर, डियर हम क्या बोलते हैं? डियर प्यार से बोलते हैं ना। फॉन्ड का मतलब होता है लगाव होना किसी से। डियर भी हम प्यार से बोलते हैं, लगाव से, है ना। तो फॉन्डनेस हमारे पास हो जाएगा। हर पियरलेस मैनर्स वर नोटिस्ड। पियरलेस का मतलब होता है एकदम अनकंपेरेबल, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ऐसे एकदम हटके। अनकंपेरेबल, मैचलेस, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। एक्सक्विसाइट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सेकंड टू नन। एक हम फ्रेज का यूज करते हैं, सेकंड टू नन, मतलब एकदम एक तरफा। एक तरफा, कोई मुकाबला ही नहीं है, नो मुकाबला। तो क्या हो जाएगा? अनइक्वल्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। चलो, ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली। बहुत आसान लल्लू लाल क्वेश्चन, एक बार बता दो आंसर क्या है? मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। ठीक है। वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फॉरबियरेंस। क्या होगा? क्या हो जाएगा हमारे पास? रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा काम एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर। ठीक है, काम एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर। देखो, रिस्ट्रेन करना, खुद को रिस्ट्रेन करना, खुद को रोकना, थामना। कंस्ट्रेन करना, किसी और को कंस्ट्रेन करना, रोक लगाना किसी पे। ठीक है। सपोर्ट, अब बस एक वर्ड बता के जाऊंगी जो आपको बहुत बार आपके न्यूज़पेपर में भी आया है। सपोर्ट करना, सपोर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? सपोर्ट, टू प्रोवाइड सपोर्ट। सपोर्ट, किसी को सहारा प्रोवाइड करना।
ठीक है। तो बोल्स्टर कोई इंसान भी हो सकता है जो किसी इंसान को सहारा मतलब प्रोवाइड कर रहा हो। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं सोफा पे बैठी हूँ और अगर मैंने कोई क्वेश्चन लगा रखा है पीछे, मतलब कोई पिलो लगा रखा है, तो वो भी हम मेरा क्या है, वो सहारा बन रहा है। तो बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, कोई सपोर्ट होना। ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। दे स्मोदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग। लाइट तो नहीं की होगी, बट हमें क्या बताना है, सिनोनिम ही बताना है। क्या होगा हमें, हमारे पास डाउज्ड हमारे पास हो जाएगा। डाउज्ड। डाउज का मतलब क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश। स्मोदर का मतलब वो क्या होता है, बुझाना। ठीक है। चलो। टोरमेंट का मतलब होता है एकदम झकझोर के रख देना। टू एक्सटिंग्विश। अब एक वर्ड होता है हमारे पास, देन वी विल कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, कॉल इट अ डे का मतलब होता है कार्यवाही खत्म करना। ठीक है। मैं इंग्लिश के एंड से हमारी कार्यवाही खत्म हो जाएगी आज। ठीक है। एक वर्ड होता है, अब की बार सीडीएस में आया था। अब तो सुन लो, अब तो सुन लो, सीडीएस में आया था। एसफिक्शिएटिंग। एसफिक्शिएटिंग का मतलब क्या होता है, एसफिक्शिएटिंग का मतलब क्या होता है, दम घुटना। बहुत ही ज्यादा दम घुटने वाला जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं अनब्रीदेबल। जब सांस ना आए, दम घुटने वाली चीज को एसफिक्शिएटिंग बोलते हैं। ये वर्ड को बोलने में ही दम घुटने लग जाएगा, एसफिक्शिएटिंग। एसफिक्शिएटिंग। ठीक है। एसफिक्शिएटिंग। चलो, थैंक यू सो मच। आज तुम लोगों ने बहुत ज्यादा वोकैब पढ़ लिए है ना, बहुत सारे वर्ड्स आपके हो गए हैं। अभी बैठ के इनको रिवाइज करना। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच यार। मतलब जितने जितने लोग आए थे अभी तक भी उतने ही लोग हैं भी अभी क्लास में। ठीक है। तो यार वोकैब हमारे लिए बहुत जरूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कितनी ही बोरिंग लगे। बाकी यार ट्राई किया मैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं। बट प्लीज आप अभी ना, अभी इसको बंद करके मत बैठ जाना, प्लीज इसको पढ़ना। मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगी, आप इसको पढ़ना बैठ के। ठीक है। चलो, लेट्स एंड दिस क्लास अभी। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है। एंड जीएस की क्लास आपकी नहीं होगी अभी, ये बैठ के यही पढ़ लीजिए। ठीक है। इतनी सारी वोकैब कर लिया, अभी जीएस करोगे तो ये भूल जाओगे। ठीक है। तो अभी बैठ के यही कर लो। अभी बैठ के ये कर लो, परसों वैसे आपकी बहुत लंबी क्लास होने वाली है जीएस की। आपको पता है क्या ये बात। हम्म। परसों 200 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जीएस के, तो वो बहुत लंबी क्लास जाएगी, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डेटा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो तब तक ये वर्ड्स प्लीज याद कर लेना। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।